हेलो स्टूडेंट्स, तो देखिए अभी तक हमने जो किया लास्ट क्लास में आपको याद होगा हमने हीट लॉस के ऊपर न्यूमेरिकल्स किए थे। आज जो है देखिए हम कुछ और ट्रिकी क्वेश्चंस जिनको बोल सकते हैं या फिर ऐसे क्वेश्चंस कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी होते हैं देखिए जो जनरली देखिए हमें दिक्कत पैदा करते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन आप यहाँ पे देख रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर 43 जो हमारे पास है, ये आपके एनसीईआरटी बुक का ही न्यूमेरिकल है। शायद इस तरीके का ही डाटा आप चेक कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, डाटा अलग भी हो सकता है। तो इस तरीके के देखिए एक बार ये आईआईटी में भी पूछा गया है इस तरीके का न्यूमेरिकल, तो हम लोग इसको भी सॉल्व करेंगे। उससे पहले देखिए हम एग्जाम्पल 42 जो है देखिए ये किस तरीके का न्यूमेरिकल है, थोड़ा सा अलग है, हटके है। कैसे देखिए समझिएगा, क्या पूछा जाता है कई बार। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है, ये हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और इसकी कैपेसिटी हमें दी गई है इनिशियली, दैट इज सी नॉट। सी नोट का मतलब क्या दिया गया है, एक ऐसा कैपेसिटर जिसके प्लेट्स के बीच में एयर या वैक्यूम है, कोई भी मीडियम नहीं रखा गया है, और हमने एक सेल या बैटरी जोड़ दी गई जिस इसके साथ, और जिसका वोल्टेज कितना है, V है। देखिए ऐसा दिया गया है। अब देखिए दो कंडीशन होती है। दो कंडीशन कैसा, क्या मतलब है दो कंडीशन का? पहले तो ये समझिए, ये अगर दिया गया है, ये सब दिया गया है कि कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटी सी नॉट है, जिनकी प्लेट्स के बीच में एयर या फिर वैक्यूम है, कितने वोल्टेज के सेल के साथ जोड़ा गया है, V वोल्टेज के सेल के साथ जोड़ा गया है। अच्छा, आपसे कोई पूछ लेता है सबसे पहली बात कि भाई कैपेसिटी बताइए। ये दिया हुआ है न्यूमेरिकल में ही, कैपेसिटी इसकी अभी जो है वो सी नॉट है। जो प्लेट्स है देखिए उनके बीच में यहाँ पे चार्ज तो होगा ही होगा, बिल्कुल होगा चार्ज। तो चार्ज हम मान लेते हैं अभी कितना है, दैट इज Q। क्लियर? आपको ये भी पता है Q इक्वल टू कितना होगा, सी नॉट इंटू V होगा। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू प्लेट्स, ये कितना होगा, दैट इज V। बिल्कुल सही बात, पैरेलल में जुड़ा हुआ है तो पोटेंशियल डिफरेंस हमारा क्या रहेगा, सेम रहेगा। देखिए अच्छा ठीक है भाई, बिल्कुल ठीक है सर जी, बिल्कुल हमें समझ में आ गया। अरे ये तो दिया हुआ है, इसमें समझने वाली बात क्या थी? हाँ सर ये तो है, और क्या सी सर और क्या पूछ सकता है भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड, बिल्कुल, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स, लेट्स से दैट इज ई नॉट। ई नॉट दिया गया है। ये मैं वो चीजें लिख रहा हूं जो न्यूमेरिकल में दी गई हैं। ओके, इसके अलावा एनर्जी कितनी होगी, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर अभी इस कंडीशन में, दैट इज हाफ सी वी स्क्वायर यूज कर सकते हैं, तो हाफ सी नॉट वी स्क्वायर या फिर क्यू स्क्वायर बाय 2c। ये दोनों ही फॉर्मूले हैं, आपको पता है, मैंने तीन फॉर्म बता रखी हैं, पिछले लेक्चर्स आप उठा के देख सकते हैं। देखिए तो ये सारे पांचों चीजें देखिए अभी हम एग्जामिन करने वाले हैं, एनालाइज करने वाले हैं। कब? दो कंडीशन रहेंगे। देखिए ये पांच चीजें हैं अभी दे रखी हैं। अब क्या हमें क्या एनालाइज करना है कि एक बार तुम इस बैटरी को देखिए, दो कंडीशन रहेगी, आप इस तरीके से देखिए, इसको समझिएगा। व्हेन सेल और बैटरी, व्हेन सेल और बैटरी रिमेन कनेक्टेड, जब सेल और बैटरी जुड़ी हुई रहे। कब? जब हम इन प्लेट्स के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करें और वो डाइलेक्ट्रिक जो है इन प्लेट्स के बीच का जो पूरा एरिया है उस पूरे को कवर कर ले, और उस डाइलेक्ट्रिक मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हम K मान रहे हैं। क्लियर है? पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या है कि व्हेन वी disconnect, when we disconnect the cell और बैटरी, ये दो कंडीशन है देखिए हमारे पास बेसिकली। इन दोनों कंडीशंस में हमें इन पांचों चीजों को एनालाइज करना है। कब एनालाइज करना है कि एक बार तो ये कंडीशन रखी जाए और डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दी जाए, दूसरा जब ये कंडीशन रखी जाए और डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दी जाए हैविंग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K, तो इन पांच चीजों पे क्या असर पड़ेगा, कम हो जाएगी, कौन सी ज्यादा हो जाएगी, कौन सी चेंज नहीं होगी।
तो सबसे पहली बात जो अपने को याद रखनी है, अगर आपने सेल या बैटरी को नहीं हटाया है, इलेक्ट्रिक डाल दिया, डाइलेक्ट्रिक हम डाल रहे हैं, डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया हमने, देखिए, और वो भी कितना, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का K का कर दिया हमने। बट ये अगर सेल को नहीं हटाया तो ये पक्का है कि देखिए सेल नहीं हटाएंगे तो V वोल्टेज है, तो इस कैपेसिटर के क्रॉस ये हमेशा ही कितनी वोल्टेज मेंटेन करके रखेगा, कितना पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करके रखेगा, V करके रखेगा, काम है इसका। देखिए तो एक चीज जो है, देखिए इसका पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन सेम और कांस्टेंट, वो चेंज नहीं होगा। देखिए ध्यान रखेंगे, सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान में रखनी है, अगर हम सेल या बैटरी नहीं हटा रहे हैं आफ्टर इंसर्टिंग डाइलेक्ट्रिक, तब भी हम देखिए सेल को नहीं हटा रहे हैं, तो भाई क्या चीज ऐसी है जो चेंज नहीं होगी कभी भी, वो है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। वैसे देखिए यहां पे ऐसी कौन सी चीज है जो नहीं चेंज होने वाली, आफ्टर इंसर्टिंग डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक स्लैब बोल देते हैं, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है K, ठीक है, ओके। तो यहां पे ऐसी क्या चीज है जो चेंज नहीं होगी। देखिए अगर हम ये सेल हटा देते हैं तो भैया एक बात बताइए, जब अपनी सेल लगाएगा तो ये पूरा चार्ज हो गया होगा कुछ ना कुछ, तो और जो हमने कितना लिया हुआ चार्ज, दैट इज Q, दैट इज Q। तो वो चार्ज जब ये हटा देंगे तो वो चार्ज इधर उधर तो जा नहीं सकता एनवायरमेंट में, कोई लिंकेज नहीं है देखिए, और ना ही कोई लीकेज है, तो वो चार्ज हमेशा ही क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो चार्ज ऑन कैपेसिटर, ऑन द कैपेसिटर रिमेन्स कांस्टेंट। ये चीज जो है देखिए आपको समझने वाली है कि यहां तो क्या कांस्टेंट रहेगा, V कांस्टेंट रहेगा, और यहां क्या कांस्टेंट रहेगा, Q कांस्टेंट रहेगा। ये दो कंडीशन में ये दो इंपॉर्टेंट चीजें जो है जो आपको याद रखनी है। कारण यहां तो क्या लग जाएगा, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, अगर हमने सेल और बैटरी हटा ही दी तो चार्ज को ट्रांसफर करने वाला कोई अलग देखिए एंटिटी नहीं है, कोई क्वांटिटी या कोई सोर्स ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब क्या, Q जो है, चार्ज जो है कैपेसिटर के ऊपर, वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि बाहर किसी भी चीज के साथ या दूसरे सिस्टम के साथ कोई भी कनेक्शन नहीं रहता है। दूसरा, अगर हम सेल और बैटरी लगा के रखेंगे तो सिंपल सी बात है, पैरेलल में है तो पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करना ही पड़ेगा सेल और बैटरी को। तो ये हमेशा ही प्लेट्स के बीच में जो है, देखिए इन दोनों प्लेट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना रखेगी, V रखेगी। बात तो ठीक है सर, चलिए सर ये बात तो समझ में आ गई। अब दूसरी बातों पे थोड़ा ध्यान देते हैं सर। हाँ सर, दूसरी बातों पर ध्यान दिया जाए, ये तो हो गया क्लियर। दूसरी बातें क्या है सर, दूसरी बातें बेटा जी देखिए, अब एक तो हो गया V तो पता लग गया सर, कैपेसिटी पे क्या असर पड़ेगा। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन द कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये हमने डेराइव भी कर रखा है पिछले लेक्चर्स में, आप लोग देख सकते हैं प्रीवियस जो लेक्चर्स हैं, वीडियोस जो हैं। ओके, आइए समझते हैं देखिए क्या असर पड़ेगा। K टाइम्स हो जाता है अगर हम यहाँ पे फिलअप कर देते हैं तो जो न्यू कैपेसिटी आएगी वो K टाइम्स ऑफ C नॉट, तो ये इंक्रीज हो जाएगी, K टाइम्स हो जाएगा। देखिए कैपेसिटी क्या हो जाएगा, K टाइम हो जाएगा। अच्छा इधर क्या हो जाएगा, अभी कैपेसिटी को इधर भी इंसर्ट किया गया है, तो वैसी बात है यहाँ पे भी क्या हो जाएगी, कैपेसिटी तो दोनों में ही देखिए K टाइम्स हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, K टाइम्स हो जाएगी, इसमें तो कुछ भी अंतर नहीं आना है। सही बात है, क्योंकि जब हमने डाइलेक्ट्रिक डाल ही दिया है, तो कैपेसिटी तो K टाइम्स होना ही है, ये तो हमने पहले ही पढ़ा हुआ है। उसमें बैटरी जोड़े ना जोड़े उससे कोई मतलब नहीं है, देखिए सही बात है। ओके, थर्ड चीज देखिए, चलिए ये तो हो गया अभी हमारा। पहले इधर देख लेते हैं क्या एक बार, हाँ अच्छा देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं चार्ज पे कैसे पड़ेगा भाई। तो चार्ज की बात करें तो Q इक्वल टू क्या था, C नोट इंटू V था। C नोट तो तब था जब बैटरी की जो हमारे पास कैपेसिटर है, कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में क्या सिर्फ वैक्यूम या एयर होती है, बट अब की बात में डायरेक्ट्रिक डाल रखा है, तो जो कैपेसिटी है वो C होगी, V कांस्टेंट है, तो C होगी तो C जो है वो तो K टाइम्स है, तो ये भी इंक्रीज हो गया, K टाइम्स हो गया, देखिए ये भी बढ़ गया। ओके सर, बिल्कुल समझ में आ गई बात, बिल्कुल सही है ये तो, ठीक है भाई।
तो ये भी हो गया। नेक्स्ट पोटेंशियल डिफरेंस हम पहले बता चुके हैं इसका, बिल्कुल सही सर। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या असर पड़ेगा। आपको याद होगा एक रिलेशन हमने पहले पढ़ा होगा वी और ई में, क्या रिलेशन था, V इज इक्वल टू हमारे पास होता है ED, याद होगा। अगर इन दोनों प्लेट्स के बीच का गैप जो है वो D है तो V इज इक्वल टू ED, ई कांस्टेंट रहता है। देखिए अगर फ्री स्पेस है तो E0 रखते हैं हम, ये याद होगा आप लोगों को अच्छे से। तो अब यहाँ पे जो E है वो क्या असर पड़ेगा, देखिए समझते हैं पहले। तो E की वैल्यू लेके आते हैं, क्या होगा, दैट इज V/D आ जाएगा, हाँ सर आ जाएगा। तो V क्या है, V कांस्टेंट है, हाँ सर। D गैप बिटवीन द प्लेट्स, ये भी कांस्टेंट है, ये भी चेंज नहीं हो रहा, कांस्टेंट अपॉन कांस्टेंट, कांस्टेंट है, इसका मतलब कांस्टेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। क्यों कांस्टेंट रहेगा, ये रहा जवाब, देखिए बिल्कुल सही है सर। अच्छा सर, एक और चीज रह गई हमारी सर, क्या, एनर्जी की बात करते हैं। आइए एनर्जी में क्या असर पड़ेगा उसको समझते हैं। एनर्जी के ऊपर क्या असर पड़ेगा सर बताइए। आइए भाई जान लेते हैं क्या असर पड़ेगा। एनर्जी, एनर्जी के ऊपर क्या असर पड़ेगा सर, आओ देखते हैं। एनर्जी मैं कौन सा रिलेशन लूंगा, Q²/2 से लेना चाहिए मुझे, या हाफ C0 इंटू V² लेना चाहिए मुझे। आप खुद सोच के देखिए, ये वाली जो कंडीशन चल रही है इसमें हमने बैटरी को डिस्कनेक्ट नहीं किया है। अगर हम बैटरी को डिस्कनेक्ट नहीं कर रहे हैं तो V कांस्टेंट रहेगा, तो C0 के साथ आसानी से देखिए हम ये जान पाएंगे कि C0 बढ़ेगा तो एनर्जी बढ़ जाएगी, C0 घटेगा तो एनर्जी घट जाएगी। बट इस केस में तो Q और C दोनों ही चेंज हो रहे हैं ना भाई, तो वो थोड़ा सा अलग पड़ जाता है, दोनों ही वेरिएबल हो जाते हैं। इसलिए आप इजी वाला करते हैं, 1/2 इंटू CV²। V कांस्टेंट है और C की वैल्यू आपको पता ही है, यहाँ पे अभी अभी निकाली थी आपने, देखी K टाइम्स, तो K इंटू C0 इंटू V², तो ये बेसिकली K टाइम्स हो गई, इंक्रीज हो गई, तो एनर्जी बढ़ जाएगी। देखिए इस तरीके से K टाइम्स हो जाती है। तो ये पांचों के पांचों डाटा जो है, देखिए जब हम बैटरी को डिस्कनेक्ट नहीं करते हैं और हम क्या करते हैं, प्लेट्स के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक फिल कर देते हैं, तो उस टाइम पे इन पांचों चीजों में इस तरीके से वेरिएशन आता है। ये पूछा भी जाता है, देखिए कई बार 1 नंबर 2 नंबर में 1-2 चीजें पूछ लेते हैं, कई बार 3 नंबर में सारी की सारी चीजें भी पूछ सकते हैं, इसलिए अपने को ये सारा कुछ आना चाहिए। आते हैं दूसरी तरफ, देखिए दूसरी तरफ क्या, कि जब हम इसको हटा देंगे, क्लियर है, तो हटा दें तो दो चीजें तो हमें पहले से बहुत आसानी से पता लग गई। देखिए अब बात करते हैं थर्ड चीज की, बिल्कुल सर थर्ड चीज की बात करते हैं। देखिए आइए, बहुत ही आसान, आप लोग लिखते रहेंगे स्क्रीन को पॉज करके, अच्छे से देखिए, नोट्स बनाते रहेंगे साथ साथ, देखिए। और आप लोग को जैसा कि मैंने बताया है, आप लोग अपना जो है सेकंड चैप्टर एनसीईआरटी बुक जो है, देखिए न्यूमेरिकल्स पूरे खत्म करें। जो भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं या मुझे मेल करें, मैंने आपको मेल आईडी दे दी है। थर्ड चीज यहाँ बात करते हैं किसकी भाई, सर किसकी बात करें बताइए। भाई हमने तो सर चार्ज की बात कर ली, हाँ हो गई सर, कैपेसिटी की बात हो गई, ये ऊपर वाले दोनों हो गए इसमें। अब थर्ड हम इसमें बात करते हैं किसकी, पोटेंशियल डिफरेंस की। क्लियर है, किसकी बात करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर लीजिए, या पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर सकते हैं। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड देख लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या असर पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या असर पड़ेगा, E0 तो किस केस में होता है भाई, याद कीजिए, E0 किस केस में होता है, E0 होता है फ्री स्पेस और वैक्यूम, इस केस में होता है। बट जब हम डाइलेक्ट्रिक डाल देते हैं तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड नया बन के आएगा वो क्या आएगा, E0/K आएगा। क्या आएगा, E0/K। ऐसा क्यों, कारण देखिए क्या है, आपको याद होगा E0 की वैल्यू σ/ε0 आई थी ना, आई थी सर। तो यहाँ पे देखिए ε0 तो किसको दिखाता है, फ्री स्पेस और वैक्यूम को दिखाता है, क्योंकि मीडियम डाल देंगे अब हम यहाँ पे, तो ये K टाइम्स हो जाएगा, K इंटू ε0 हो जाएगा। देखिए ओके, तो फॉर मीडियम ये कितना हो जाएगा, E इज इक्वल टू σ/K इंटू ε। तो इस वजह से देखिए ये डिक्रीज हो जाएगी बाय 1/K फैक्टर। क्लियर, ओके। फोर्थ हम किसकी बात करेंगे भाई, अब पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर लेते हैं। देखिए तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालेंगे, एक रिलेशन था V इज इक्वल टू ED,
यही था। अब ई जो है वो डिक्रीज हो रहा है, देखिए बिल्कुल सर, ई नॉट बाई के है, तो सर ये भी ऑब्वियसली बात है सर, वी भी तो कम हो गया। यस सर, तो ये भी डिक्रीज हुआ बाय 1/k फैक्टर, ये भी घट गया, पोटेंशियल डिफरेंस भी घट जाता है सर, इलेक्ट्रिक फील्ड भी घट जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस भी घट जाता है। एंड लास्ट एंड फाइनल हमारे पास क्या है, एनर्जी की बात करते हैं। देखिए एनर्जी पे क्या असर पड़ेगा सर, कौन सा लें, 1/c0 इंटू वी स्क्वायर लिया जाए, नहीं सर ये नहीं लेंगे क्योंकि इनमें दोनों ही चेंज हो रहे हैं, क्यू स्क्वायर बाई 2 से ले लेते हैं क्योंकि क्यू कांस्टेंट है। देखिए तो यू क्यू स्क्वायर बाई 2c, इसमें क्या होगा, क्यू तो कांस्टेंट है, 2k टाइम्स ऑफ c0 है, देखिए तो ये भी डिक्रीज हो गई बाय 1/k फैक्टर। इस तरीके से देखिए ये पांचों चीजों पे असर पड़ता है, किसका, जब हम डाइलेक्ट्रिक डाल देते हैं। दो केस होंगे डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद, या तो बैटरी कनेक्ट रख देंगे या फिर बैटरी को डिस्कनेक्ट कर देंगे। तो दोनों ही चीजों में आपने इन पांचों चीजों को एनालाइज किया। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। स्क्रीन पॉज करके सारा कुछ उतारें, नोट्स में आप ढंग से लिखे, अच्छे से अपने आप को प्रिपेयर करेंगे नोट्स में। ओके क्लियर, ओके ठीक है। आइए अब देखिए नेक्स्ट जो हमारे पास न्यूमेरिकल है 43, वो ये रहा। देखिए आप इसको ढंग से पढ़ें, पहले समझें कि क्या पूछना चाह रहा है, फिर हम देखिए इसको डिस्कस करेंगे। आइए देखिए आराम से देखेंगे भाई पूरा ढंग से क्या दिया गया है 43 न्यूमेरिकल में। क्या दिया गया है कि भाई कोई मान लीजिए कंपनी वाला है, कोई भी प्रोडक्शन जो भी कैपेसिटर का कर रहा होता है, मान लो कोई भी चाहता है, कोई सर्किट बना रहा होगा, उसने हमें ऑर्डर दिया, कहा कि भाई एक काम कीजिए, मुझे 2 माइक्रोफैरेड इक्विवेलेंट कैपेसिटी का एक सर्किट बना के दीजिए और मैक्सिमम वोल्टेज जो 2 माइक्रोफैरेड जो है वो मैक्सिमम, मैं उसको कितनी वोल्टेज पे रखने वाला हूं, 1000 वोल्ट पे वो काम करेगा। ये देखिए 1000 वोल्ट, इससे कम नहीं। क्लियर, मतलब मैक्सिमम मिनिमम जो वोल्टेज है वो कितने पे काम करवाऊंगा, मैं उसे 1000 वोल्ट पे काम करवाऊंगा, उससे कम पे नहीं करवाऊंगा। और मेरे पास जो घर में पड़ा है वो 1 माइक्रोफैरेड के बहुत सारे अनगिनत कैपेसिटर पड़े हैं, मेरे पास कोई 2 माइक्रोफैरेड का है ही नहीं। अब मुझे एक ऐसा सर्किट, एक ऐसा कॉम्बिनेशन बना के देना है, किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ 1 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर, कि उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटी तो कितना है, 2 माइक्रोफैरेड है, और वो कितनी वोल्टेज के ऊपर पूरा अच्छे से काम कर सके, 1000 वोल्ट पे काम कर सके। लेकिन मेरे पास एक कंडीशन और भी है। वो कंडीशन क्या है कि मेरे पास जो घर में एक माइक्रोफैरेड के कैपेसिटर्स पड़े हैं, वो भाई 400 वोल्ट से ऊपर, 400 वोल्ट से ऊपर की वोल्टेज पे काम ही नहीं करेंगे, डैमेज हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे, फूट जाएंगे। हाँ सर, ये तो दिक्कत हो गई सर, तो क्या किया जाए, कैसे करेंगे। क्लियर हुआ न्यूमेरिकल क्या है कि हमें 2 माइक्रोफैरेड का इक्विवेलेंट कैपेसिटी का एक सर्किट बनाना है, बट कंडीशन ये है कि मेरे पास सारे के सारे 1 माइक्रोफैरेड के ही कैपेसिटर्स हैं। अब सारे के सारे अगर 1 माइक्रोफैरेड के कैपेसिटर्स हैं तो मुझे उन 1 माइक्रोफैरेड के कैपेसिटर की हेल्प से 2 माइक्रोफैरेड इक्विवेलेंट निकल जाए, एक ऐसा सर्किट तैयार करना है। मतलब 1 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर्स को या तो सीरीज या पैरेलल में किसी तरीके से जोड़ना है, कितने जोड़ना है ये भी नहीं पता, हमें खुद को निकालना पड़ेगा। साथ में ये कंडीशन भी है कि 1 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर जो है, 1 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर 400 वोल्ट से ऊपर की वोल्टेज पे काम नहीं कर सकता, और 2 माइक्रोफैरेड जो हमारे पास कैपेसिटर बनेगा वो 1000 वोल्ट पे काम करना चाहिए। आइए समझते हैं क्या है। तो कई बार देखिए ऐसे जो न्यूमेरिकल्स आते हैं, बच्चे सीधा ही करने की कोशिश करते हैं कि सर 2 माइक्रोफैरेड ही तो इक्विवेलेंट चाहिए ना, 2 माइक्रोफैरेड ही तो चाहिए सर, ऐसे कर दो ना, ये ऐसे कर दो, एक ये और एक ये 1 माइक्रोफैरेड सर, और ये भी 1 माइक्रोफैरेड, ये लो सर, इसका इक्विवेलेंट 2 माइक्रोफैरेड आएगा सर। हाँ ये बात तो सही है, इसका C इक्विवेलेंट तो 2 माइक्रोफैरेड आ गया, तो सर इसका आंसर हो तो गया, 2 कैपेसिटर्स ऑफ 1 माइक्रोफैरेड यूज होंगे, और दोनों किस कॉम्बिनेशन में काम में आएंगे सर, पैरेलल में आएंगे। नहीं बेटा दिक्कत है। उसने एक चीज और कही है कि भाई मैं जो सेल या जो बैटरी यूज करूंगा वो कितनी वोल्टेज की करूंगा, 1000 वोल्ट की यूज करूंगा। किसकी यूज करूंगा, 1000 वोल्ट की।
अब जरा एक बात सोच के देखो बेटा, अगर इसने 1000 वोल्ट की बैटरी यूज की तो इस कैपेसिटर के ऊपर भी 1000 वोल्ट आया और इस कैपेसिटर के ऊपर भी कितना आया, 1000 वोल्ट आया कि नहीं आया? हाँ गया सर। तो बेटा मेरा 1 माइक्रोफैरेड तो कितनी से ऊपर काम नहीं कर सकता, 400 वोल्ट से ऊपर तो खत्म हो जाएगा ना, डैमेज हो जाएगा। हाँ सर ये बात तो सही है, इसका मतलब कि सर्किट कामयाब नहीं होगा, कैपेसिटर लगते ही डैमेज हो जाएंगे 1000 वोल्ट के। तो क्या करें सर, आप बताओ क्या करें? तो सर क्या किया जाए सर? हमें एक बात पता है सर, पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है और सीरीज में वोल्टेज डिवाइड होती है। तो एक काम करते हैं सर, ऐसा क्यों नहीं करते, 2 लगा देते हैं। अरे तो बेटा फिर से दिक्कत वही है ना, अगर आपने 2 लगाए, सोचना सिर्फ 2 लगाए ऐसे, पहली बात तो इसका इक्विवेलेंट कितना नहीं आएगा, 2 माइक्रोफैरेड नहीं आएगा। इक्विवेलेंट कितना आएगा इसका, ये 1/2 आएगा। तो सर 1/2 आएगा तो ऐसे 4 कर देंगे ना, 4 लगा देंगे सर ऐसे, ये देखिए सर। अब बोलो सर, ऊपर वाली ब्रांच का हाफ आएगा, 1 और 1 है ना सर, तो इन दोनों का कितना है, हाफ आया, हाफ माइक्रोफैरेड आया सर। ऐसे इसका भी हाफ आएगा, इसका भी हाफ आएगा, इसका भी हाफ आएगा, डायरेक्ट ऐड करेंगे तो 2 माइक्रोफैरेड हो गया सर। हाँ हो गया, बट प्रॉब्लम तो देख लो बेटा आएगी, सुन तो लो ढंग से भाई, सुन तो लो, 1000 वोल्ट बेटा, ये 1000, तो इन दोनों के क्रॉस भी 1000, इन दोनों के क्रॉस भी 1000, इन दोनों के क्रॉस भी 1000, इन दोनों के क्रॉस भी 1000। हाँ सर बिल्कुल सही सर। तो बेटा इन दोनों के क्रॉस पैरेलल में है ना, तो इन दोनों के क्रॉस भी 1000 होना चाहिए, इन दोनों के क्रॉस भी 1000, इन दोनों के क्रॉस भी 1000, इन दोनों के क्रॉस भी 1000 होना चाहिए ना। हाँ सर होना तो चाहिए। तो बेटा इसका मतलब तो इसके ऊपर 500 जाएगा, क्योंकि एक एक माइक्रोफैरेड का है ना, तो इक्वली वोल्टेज ड्रॉप होगी, 500 इस पे 500 इस पे। हाँ सर होगी, बट बेटा तो 400 से ऊपर पे काम ही नहीं करेंगे, है कि नहीं सर? ये तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, ये भी नहीं बन रहा है सर। तो क्या करें सर, आप बताओ ना कुछ। आप बिल्कुल सही जा रहे हैं, देखिए इसमें आपने कोई गलती नहीं की, आप बिल्कुल देखिए सोचने का ढंग आपका बिल्कुल सही जा रहा है। आइए समझते हैं, बट इतनी देखिए टाइम नहीं होता है हमारे पास एग्जाम में, तो कैसे पता करेंगे कि सर किस तरीके से जोड़ा जाए, किस तरीके से नहीं जोड़ा जाए। तो हमें एक बात तो क्लियर हो गई कि हमें सीरीज में कुछ 2 से तो ज्यादा कैपेसिटर जोड़ने पड़ेंगे और साथ में पैरेलल में भी जोड़ने पड़ेंगे, ताकि इक्विवेलेंट कैपेसिटी कितनी आ जाए, 2 माइक्रोफैरेड आ जाए। तो पहले तो यही चेक करते हैं कि सीरीज में कितने जोड़ने पड़ेंगे। तो ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो देखिए वोल्टेज है 1000 वोल्ट का मैक्सिमम नंबर ऑफ कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन सीरीज। कैसे निकालेंगे, सीरीज में कितने मैक्सिमम हम जोड़ सकते हैं, कैसे निकालेंगे? 1000 वोल्ट मैक्सिमम था, 1000 वोल्ट को सीरीज में बांटना है और वो 400 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो 400 से डिवाइड कर दो, तो कितना है, ये आया 2.5। बट 2.5 कैपेसिटर तो हो ही नहीं सकता ना, ऐसे कैसे? 2 कैपेसिटर हमने लगा के देखिए, 2.5 कैपेसिटर हो नहीं सकता। तो नंबर ऑफ कैपेसिटर्स कितने जुड़ेंगे, नंबर ऑफ कैपेसिटर्स इन सीरीज कितने जुड़ेंगे, 3। मतलब सीरीज का मतलब रो बनाएंगे, ये क्या बनाएंगे, ये रो। कैसे, इस तरीके से देखिए, 1 2 3, एक रो में क्या 3 कैपेसिटर आएंगे। मिनिमम कैपेसिटर्स का यूज करना, ये भी ध्यान रखेंगे, हमें ट्राई करना है कि मिनिमम नंबर ऑफ कैपेसिटर्स, ये जो आपको दिया जाएगा कि मिनिमम नंबर ऑफ 1 माइक्रोफैरेड का यूज करके बनाना है, ऐसा नहीं है। इसके अलावा तो 4 भी यूज करेंगे तब भी काम करेगा, देखिए 250 डिवाइड हो जाएगा, बट नंबर्स बढ़ जाएंगे। हमें मिनिमम नंबर्स ऑफ 1 माइक्रोफैरेड का यूज करना, ये भी आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा। ठीक है सर, 3 हो गए। अब देखो 1000 के साथ इसको लगाएंगे तो 400 से कम जा रहा है हर एक पे। अरे 1000 को 3 से डिवाइड करो तो 400 से कम वोल्टेज जाएगी ना तीनों पे। हाँ, अब इस रो का जो इक्विवेलेंट आएगा सर, वो आएगा 1/3 माइक्रोफैरेड आएगा। अब मुझे इक्विवेलेंट लेके जाना है 2 माइक्रोफैरेड। कितना लेके जाना है, 2। इसका मतलब 6 से मल्टीप्लाई, मतलब कि सिंपल सी बात है, कितनी रोज होनी चाहिए, 6 रोज होनी चाहिए सर। कितनी रोज होनी चाहिए, 6।
ये देखिए भाई एक रो का इक्विवेलेंट 1/3 आया, मुझे 2 माइक्रोफैराड इक्विवेलेंट चाहिए, तो 1/3 1/3 1/3 1/3 ऐड करूंगा तो कितनी बार ऐड करूं कि 2 आ जाए, समझ रहे ना। अब कितनी बार मतलब नंबर ऑफ रोज अगर n मान लो तो n/3 मस्ट बी इक्वल टू 2। अगर n नंबर ऑफ रोज मान लूं मैं 1 2 3 4 ऐसे n नंबर ऑफ रोज, मुझे नहीं पता कितनी रोज, बट एक रो में 3 कैपेसिटर मुझे मिनिमम लगाने ही पड़ेंगे, ये मुझे पता है। तो एक रो का तो मुझे पता लगे 1/3 माइक्रोफैराड है कैपेसिटी, देखिए। तो मुझे ये नहीं पता कितनी रोज बनानी है, n मान लेता हूं तो n/3 मस्ट बी इक्वल टू क्या होना चाहिए 2 माइक्रोफैराड। तो n की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, देखिए 6 रोज। कितनी रोज बनेंगी, 6 रोज। तो इस तरीके से 6 रो बना दें, बिल्कुल सर बना देते हैं। कितनी हो गई, ये हो गई 6 रोज, 1 2 3 4 5 6। और ये रहा आपका वो सेल 1000 वोल्ट का। अभी 1000 को 3 से डिवाइड करके देखो तो कितना आ रहा है, 0.3 कुछ आ रहा होगा, देखो वोल्ट। तो ये तो 400 से कम है कि नहीं है, हाँ सर है। तो कंडीशन भी फुलफिल हो गई, और इससे कम हम कैपेसिटर भी यूज नहीं कर सकते। कितने हो गए टोटल कैपेसिटर, एक रो में 3 हैं, 6 रो हैं, तो 18 कैपेसिटर्स। कितने, 18 कैपेसिटर्स काम में आएंगे। ये आंसर कितना आ जाएगा, 18 कैपेसिटर्स लगेंगे, जिसमें से सीरीज में 3 और पैरेलल में इस तरीके से। देखिए क्लियर है, ये इसका सॉल्यूशन है। इस तरीके के देखिए आप लोग अपनी रेफरेंस बुक में से भी 1-2 आपको न्यूमेरिकल मिल जाएंगे। ट्राई करने का, 1-2 बार ट्राई करेंगे तो देखिए आएगा समझ में। बार बार समझें, स्क्रीन को रिवर्स करके, वीडियो को रिवर्स करके समझें, बार बार देखिए। अगर नहीं क्लियर है तो फिर से मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, दोबारा आपको बता दिया जाएगा। क्लियर है, ओके। तो आपका देखिए ये चैप्टर पूरा हो गया है। आप लोग जो है आप देखिए कर सकते हैं, इसमें लगभग मैंने हर तरीके के न्यूमेरिकल्स आपको बता दिए हैं। तो आई होप कि आप लोग इसको देखिए आगे अच्छे से कर पाएंगे।